नमस्कार दोस्तों। भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। इंडिया में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश के तिरुतनी में जन्मे राधाकृष्णन का परिवार मूल रूप से सर्वपल्ली नाम के गाँव से था। राधाकृष्णन के परिवार ने गाँव छोड़ तिरुतनी में बसने का इरादा किया। वो उस गांव की यादें खुद में समेट के रखना चाहते थे, इसलिए सर्वपल्ली नाम खुद के नाम से पहले लगा लिया। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो पढ़ाई में इतने होशियार थे कि 20 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स और वेदांत पर अपने थीसिस लिखनी चालू कर दी और आगे चल के वो मद्रास प्रेसिडेंशियल कॉलेज में साइकोलॉजी विभाग में लेक्चरर भी बने। क्योंकि वो क्रिश्चियन संस्था में पढ़े थे, उन्होंने हमेशा क्रिश्चियन और हिंदू धर्म के बीच भेदभाव पाया। क्रिश्चियन हमेशा खुद को बेहतर और हिंदू धर्म को खराब बताते थे, इसलिए राधाकृष्णन ने दोनों ही संस्कृति पर गहरा अध्ययन करने का विचार किया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कौन सी संस्कृति के विचार मौलिक रूप से ठोस है और सही है। और उनके अध्ययन से उन्होंने साबित किया कि भारतीय संस्कृति काफ़ी हद तक समृद्ध है, जबकि क्रिश्चियन संस्कृति भारतीय संस्कृति की तुलना में इतनी समृद्ध नहीं है। राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली और लेक्चरर बने, बल्कि 1917 में साइकोलॉजी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नाम की एक बुक लिखी। इसके अलावा और अन्य बुक भी इन्होंने लिखी। अपने जीवन काल के दौरान वो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे दार्शनिक भी बने। यहाँ तक कि वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इतनी उपलब्धि के बाद भी उन्होंने अपना जीवन सादा ही जिया। एक पुस्तक रामादेव सिंह दिनकर में उनका एक किस्सा इस तरह से है। जब राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत बन के गए थे, तो बहुत दिनों तक स्टर्लिन ने उनसे मुलाकात नहीं की। अंत में जब राधाकृष्णन की मुलाकात स्टर्लिन से हुई, तो राधाकृष्णन ने स्टर्लिन से कहा, हमारे देश में एक राजा था जो बहुत अत्याचारी था, बहुत क्रूर था। उसने काफ़ी खून बहाया और खून के बदले उसने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करा, और एक युद्ध ने उसका जीवन ही बदल दिया। उस युद्ध ने उसके अंदर के इंसान को जगा दिया और उसके बाद वो धर्म और शांति के मार्ग पे लग गया। उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। आप भी स्टर्लिन उसी रास्ते पर क्यों नहीं चलते? स्टर्लिन वो व्यक्ति था जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो इतना क्रूर डिक्टेटर था, इतना क्रूर तानाशाह था कि उसने अपनी सनक में लाशों के अंबार लगा दिए थे, और उसी के इलाके में उसे ही शांति का पाठ पढ़ाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसी तरह एक और किस्सा मशहूर है। उनके छात्रों ने उनसे आग्रह किया कि वो 5 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, क्या वो इसकी इजाज़त देंगे? तो उन्होंने कहा, अगर आप मनाना ही चाहते हो तो शिक्षक दिवस मनाओ। उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करो जो शिक्षा दे रहे हैं, जो इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तभी उनके जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और पूरी दुनिया में ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।